नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेनेटिक इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आइए हम सभी एक नए टॉपिक को देखते हैं। एक नए टॉपिक के साथ हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और उस टॉपिक का नाम है बहुभ्रूणता, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉली एम्ब्रायोनी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉली एम्ब्रायोनी कहते हैं। आइए समझते हैं कि बहुभ्रूणता किसे कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा जानते हैं। ये जो है क्लास 12 के बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और कई विगत वर्षों में ये पूछा भी गया है। तो आइए इसको जानते हैं कि बहुभ्रूणता किसे कहते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा जानेंगे। इसकी परिभाषा क्या है? एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों के बनने की क्रिया बहुभ्रूणता कहलाती है। यानी एक बीजांड या बीज में एक से अधिक अगर भ्रूण बन जाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? उसी प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। ऐसा किस में होता है? ऐसा जो सिट्रेसी कुल के जो पादप होते हैं उन पादपों में जो है ये सामान्य घटना होती है। उस सिट्रेसी कुल में जितने भी पादप होते हैं उनमें क्या होते हैं? ये सामान्य घटना होती है, किसी न किसी में होते रहते हैं ये सब। और इसमें इस प्रोसेस में होता क्या है? जो युग्मनज होता है, क्या होता है? युग्मनज। जैसे जब दो गैमेट मिलते हैं तो गैमेट के पास जब दोनों गैमेट क्या होते हैं, उनका फिजन होता है। फिजन के पश्चात क्या बनता है? युग्मनज बनता है। तो युग्मनज जब बनता है तो युग्मनज दो या दो से अधिक भागों में क्या होता है? बंट जाता है और प्रत्येक भाग से क्या होता है? एक भ्रूण बन जाता है। जितने भी भागों में बटेगा हर भाग से क्या होगा? एक एक भ्रूण बन के तैयार हो जाएगा। अब देखिए उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो जैसे क्या होता है? क्रोटोलेरिया या फिर निम्फिया, ठीक है। इसकी खोज किसने किया था? इसकी खोज एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ठीक है। आप कहेंगे गुरुजी इन्होंने कब जो है इसकी खोज की थी? तो इन्होंने सन 1791 ईस्वी में जो है इसकी खोज की थी। और वो भी किस जो है पौधे में? संतरा का जो है संतरा का बीज था। उसी संतरा के बीज में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1791 में बहुभ्रूणता की खोज की थी। अब देखते हैं इसका प्रकार। बहुभ्रूणता कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो यह क्या होता है जी? यह जो है निम्नलिखित प्रकार का होता है। यह निम्नलिखित प्रकार का होता है। निम्नलिखित प्रकार का होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें इसके प्रकार में तो सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला होता है सरल बहुभ्रूणता। क्या होता है? सरल बहुभ्रूणता होता है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा मिश्रित बहुभ्रूणता होता है। तीसरा क्या होता है? विदलन बहुभ्रूणता होता है। और चौथा क्या होता है? चौथा आपका अपस्थानिक बहुभ्रूणता होता है। तो देखिए यहाँ पे नंबर 1 क्या है? सरल बहुभ्रूणता। नंबर 2 क्या है? मिश्रित बहुभ्रूणता। नंबर 3 क्या है? विदलन बहुभ्रूणता। और नंबर 4 क्या है? अपस्थानिक बहुभ्रूणता। आइए एक एक करके देखते हैं कि सरल बहुभ्रूणता क्या है। तो सरल बहुभ्रूणता में क्या होता है? इस स्थिति में जो है जो बीजांड होता है, बीजांड में एक से अधिक क्या होते हैं? भ्रूण कोष होते हैं। एक से अधिक क्या होते हैं? भ्रूण कोष होते हैं। अब भ्रूण कोष जब एक से अधिक होते हैं उसके बाद क्या होता है? निषेचन होता है। निषेचन के पश्चात क्या होता है? तमाम सारे निषिक्तांड उसमें पैदा होते हैं। निषिक्तांड मीन्स है ऊस्पोर। तमाम सारे क्या बन जाते हैं? इसमें ऊस्पोर बन जाते हैं। अब ऊस्पोर जब बन जाते हैं तो प्रत्येक जो अंडकोशिका होती है उससे क्या होते हैं? भ्रूण का निर्माण होता है। तो इसका उदाहरण अगर हम देखें तो जो ब्रेसिका के जितने भी जो है ब्रेसिका से संबंधित पादप होते हैं उन सभी में क्या होता है? सरल बहुभ्रूणता पाई जाती है। आइए सेकंड जो है नंबर 2 देखते हैं, मिश्रित बहुभ्रूणता। मिश्रित बहुभ्रूणता में क्या होता है? एक से अधिक, इस स्थिति में क्या होता है? बीजांड में एक से अधिक क्या होती हैं? परागनलिकाएं जो है बीजांड में प्रवेश करती हैं। ऊपर जो परागनलिकाएं आप देखे होंगे, जो चित्र जब बनता है जो है बीजांड का, तो उसमें देखेंगे ऊपर से नलिकाएं आती हैं। उसमें क्या होते हैं? जो नर युग्मक होते हैं वो भी उसी के साथ जो है अंदर जो है प्रवेश करते हैं। तो बीजांड में एक से अधिक परागनलिकाएं जो है जब प्रवेश करती हैं तो फिर क्या होता है? उसमें जो नलिकाओं में उपस्थित अतिरिक्त नर युग्मक होते हैं वो या तो सहायक कोशिका, अब नीचे आप देखेंगे जैसे मान लीजिए क्या होती है? एक अंड कोशिका होती है, इसके बगल में क्या होते हैं? 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? सहायक कोशिकाएं होती हैं। अब इसी में अगर ऊपर हम देख लें तो यहाँ पे क्या होती हैं? यहाँ पे जो है प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं। बीच में क्या होता है? द्वितीय केंद्रक होता है। ऊपर क्या होती हैं? ऊपर प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं और यहाँ नीचे की साइड में क्या होती हैं? यहाँ बीच में एक अंड कोशिका है और इसके बगल में क्या होती है? दोनों साइड में सहायक कोशिकाएं। और बीच में जो 2 कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं?
वो होती हैं आपके द्वितीयक केंद्रक। अब देखेंगे जब जब एक से अधिक परागनली जो है प्रवेश कर गई बीजांड में, तो उसमें उपस्थित जो अतिरिक्त निर्युग्मक थे, तो सहायक कोशिका, यही जो सहायक कोशिका है बीजांड के दोनों तरफ, इनसे या फिर जो प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं उनसे संयुक्त हो जाते हैं, और संयुक्त होकर के द्विगुणित कोशिका का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जब द्विगुणित कोशिका का निर्माण हो जाता है तो इन कोशिकाओं में क्या होता है, अब निषेचन हो जाता है। निषेचन के द्वारा फिर क्या होता है, इन्हीं से भ्रूण का निर्माण होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा, आपका जो मिश्रित बहुभ्रूणता है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, प्याज। क्या होगा, प्याज होगा। अब आइए नंबर 3 देखते हैं, विदलन बहुभ्रूणता। विदलन बहुभ्रूणता में क्या होता है, इस स्थिति में युग्मनज जो है 2 या 2 से अधिक भागों में बंट जाता है, विभाजित हो जाता है, और प्रत्येक भाग से क्या होता है, एक भ्रूण बन के तैयार होता है। तो प्रत्येक भाग से जब बन के भ्रूण तैयार होता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, विदलन बहुभ्रूणता कहलाती है। इसका एग्जाम्पल है निम्फिया एडवीना। अब आइए नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 क्या है, अपस्थानिक बहुभ्रूणता। अपस्थानिक बहुभ्रूणता में क्या होता है, इस स्थिति में जब भ्रूण क्या होता है, बीजांडकाय या अध्यावरण की कोशिकाओं, भ्रूण जो है बीजांड का, यानी बीजांड के ऊपर जो एक परत होती है उसको हम क्या कहते हैं, बीजांडकाय कहते हैं। बीजांडकाय या फिर उसी को हम क्या कहते हैं, अध्यावरण। बीजांडकाय या अध्यावरण की कोशिकाओं के विभाजन से उत्पन्न होता है, तो यह क्रिया क्या कहलाती है, अपस्थानिक बहुभ्रूणता कहलाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल है नींबू, संतरा और आम आदि इत्यादि। इन सभी में क्या होता है, अपस्थानिक बहुभ्रूणता होता है। अब ये हम सभी क्या समझे, हम सभी जो बहुभ्रूणता की परिभाषा समझ लिए। इसके प्रकार हो गए सरल बहुभ्रूणता, मिश्रित बहुभ्रूणता, विदलन बहुभ्रूणता, अपस्थानिक बहुभ्रूणता। अब हम इसके उपयोग के बारे में समझते हैं। जो बहुभ्रूणता है इसका उपयोग क्या है, ठीक है, इसका क्या कार्य होता है, इसका कौन कौन सा उपयोग हो रहा है वर्तमान समय में। तो आइए हम देखते हैं। इसका पहला उपयोग क्या है, पादप प्रजनक के रूप में उपयोग किया जाता है, या फिर जो उद्यान वैज्ञानिक होते हैं, उद्यान में क्या होता है, बागीचा। अब मान लीजिए बागीचे में जो तमाम सारे रिसर्च चल रहे होते हैं, उसके जो वैज्ञानिक होते हैं, इसका उपयोग अत्यधिक फलोत्पादन में करते हैं। किस में करते हैं, फलोत्पादन, फल के उत्पादन में अत्यधिक जो है इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा क्या है, वर्तमान समय में आम हो गया या फिर नींबू हो गया, इस प्रजाति के पादपों के लिए बीजांडकाय से प्राप्त, किससे प्राप्त, बीजांडकाय से प्राप्त भ्रूण का क्या होता है, बहुत उपयोग किया जाता है, बहुतायत उपयोग किया जा रहा है वर्तमान समय में। और तीसरा क्या होता है, इनसे प्राप्त जो नवोद्भिद होता है, नवोद्भिद मीन्स क्या होता है, जो नया इनसे प्राप्त क्या होता है, जो पौधा होता है, ठीक है, वह जो होता है, वह जो नवोद्भिद होता है वह जनक के समान होता है। किसके समान होता है, जनक, यानी जो उसके फादर होते हैं उनके समान होता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या होते हैं, जो इनसे उत्पन्न जो नवोद्भिद होते हैं वो कायिक प्रजनन के समान होते हैं। किसके समान होते हैं, कायिक प्रजनन। जैसे कायिक प्रजनन में क्या होता है, जब कायिक प्रजनन होता है तो जो उसका संतत होता है वो उसके जनक के समान होता है, एकदम वैसे जिसे हम लोग क्लोन भी कहते हैं। तो अब इससे जो भी नवोद्भिद प्राप्त होता है बहुभ्रूणता के माध्यम से, उसका जो मूल होता है, मूल तंत्र क्या होता है, पूरी तरह से विकसित होता है, और उससे जो है क्लोन भी प्राप्त होता है, एकदम क्लोन मीन्स ऐसा संतान जो किसके समान हो, अपने फादर के समान हो, उसी को हम क्लोन भी कहते हैं, ठीक है। और इससे प्राप्त जो नवोद्भिद होता है वह रोग मुक्त होता है, इसमें कोई भी रोग नहीं पाया जाता है। तो आई होप कि आप सभी को जो है बहुभ्रूणता समझ में आया होगा, और प्लीज़ आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे हमें जो है थोड़ा सा हमारा मनोबल थोड़ा ऊंचा होगा और नए नए वीडियोज आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आप सभी से अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।